नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे दोस्त, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, क्लास 10th 2026 बोर्ड एग्जाम साइंस का हमने प्रश्न लेके आ चुके हैं साथियों। 10 टॉप क्वेश्चन लेके आ चुके हैं आपको आंसर के साथ। और यहीं पे भी आपको, अगर आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो यहीं पे आपका पूरा क्वेश्चन और आंसर सब कुछ तैयार हो जाएगा। प्यारे दोस्त, एक एक करके सब कुछ समझेंगे, इसमें लाइन बाय लाइन देखेंगे आंसर आपके कैसे क्या रहेंगे। प्यारे दोस्त, इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपका है, विद्युत धारा क्या है? भैया, आप प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर को उठाए और देख ले कि जितना भी पेपर हुआ है विद्युत धारा आया है कि नहीं आया है, तब हमसे कहिएगा, है ना। विद्युत धारा क्या है, ओम का नियम लिखिए साथियों, यहाँ पे बताएंगे। आप कहेंगे भैया यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, आपको आंसर एकदम आसान भाषा में और एकदम सरल भाषा में मिलेगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए कि एक ट्रिक है भाई, एक माध्यम है, ट्रिक का माध्यम है। आप कहेंगे किसी चालक में प्रति सेकंड बहने वाले आवेश विद्युत धारा कहलाता है ना। आवेश जो होता है साथियों, मतलब प्रति सेकंड जो बहता है साथियों आवेश, उसको विद्युत धारा कहते हैं, है ना। अब साथियों, ओम का नियम पूछा है, ये तो हो गया आपका। कहेंगे आपकी किसी चालक में प्रति सेकंड बहने वाले आवेश विद्युत धारा कहलाता है। आवेश जो प्रति सेकंड बहता है साथियों वही विद्युत धारा कहलाता है। अब चलिए, अब प्रश्न पूछ रहा है ओम का नियम। ओम का नियम भैया V बराबर I गुणे R होता है। और चलिए यहाँ पे आपको बता दें कि जब तापमान स्थिर रहता है ना, जब तापमान स्थिर रहे तो साथियों आपके किसी चालक में बहने वाली साथियों धारा उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। उस पे लगाए गए वोल्टेज का समानुपाती होता है। एक बार और देखते भैया, यहाँ पे बताया गया है, आपको एकदम आसान भाषा में बताया जाएगा, आपको एकदम सरल तरीके से, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ओम का नियम कहेंगे जब तापमान स्थिर रहे तो साथियों किसी चालक में बहने वाली धारा उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। भैया समानुपाती होता है, तो भैया ये है आपका ओम का नियम। और सूत्र है भैया V बराबर I गुणे R। V बराबर I गुणे R रहेगा ये। तो ये आपका क्लियर हो चुका, पहला प्रश्न आपका क्लियर हो चुका। प्यारे दोस्त, फटाफट लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, फटाफट कमेंट करें भैया कैसा है, एक दिल तो बना के भेजना पड़ेगा ही आपको। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों, है ना। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है भैया, चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है? और चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, उत्तर देखेंगे साथियों। चालक का प्रतिरोध इन पर निर्भर करता है। कौन कौन किस पे निर्भर करता है? चलिए हम लोग देखते हैं। भैया पहला रहेगा आपका, भैया आपका पहला रहेगा इन नंबर में, यानी कि 1 नंबर में आपका रहेगा चालक की लंबाई जो होता है L, है ना। चालक की लंबाई भैया L पे कार्यरत रहता है। निर्भर बताया, निर्भर किस किस पे करता है। दूसरा साथियों यहाँ पे, दूसरा पूछ रहा है साथियों यहाँ पे, और कौन सा दूसरा उदाहरण हो सकता है? चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो होता है साथियों वो होगा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A जो होगा साथियों उस पे कार्यरत रहता है। और चलिए हम लोग देखते हैं साथियों, कई सारे उदाहरण हैं यहाँ पे। पदार्थ का साथियों यहाँ पे स्वभाव जो होगा, पदार्थ का स्वभाव Q जो होगा आपके इस पर कार्यरत रहता है। तापमान पे कार्यरत रहता है भाई, है ना। अब चलिए ये आपका प्रश्न खत्म हुआ। अब आता है एक और प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, ये तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, आपको इस तरीके से तैयार कराया जाएगा कि आपके माइंड जो है ना कहेगा कि हाँ कोई प्रश्न लेके आया है, बस कोई बताने वाला आया है। यहाँ पे प्रश्न बोल रहा साथियों कि चुंबक के प्रभाव से आप क्या समझते हैं? चुंबक के प्रभाव से आप क्या समझते हैं? किसी लोहे को चुंबक के करीब लेके जाने पे वो खींच लेता है अपने से। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे भैया उत्तर में यहाँ पे बताया गया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित, यानी कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है साथियों तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। भैया एक बार मैं एक और सरल तरीके से बता दूं
कि देखिए यहाँ पे बताया है कि जब किसी तार में विद्युत धारा यानी कि करंट भैया जब धारा बहता है ना, प्रवाहित की जाती है यानी कि करंट दिया जाता है, तो उस साथियों उसके चारों ओर जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तार में जब करंट को छोड़ा जाता है ना तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है साथियों। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इसे साथियों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। भैया जब आप किसी तार में करंट छोड़ेंगे ना, इलेक्ट्रिकल साथियों जब छोड़ेंगे उसमें, तो उसमें चारों तरफ चुंबकीय आपके प्रभाव होने लगते हैं। करंट भैया वही है, तो और कुछ नहीं भाई। यहाँ पे चारों तरफ जब करंट जब निकलता है तो उसके बीच के जो चारों तरफ है ना साथियों चुंबकीय प्रवाह होने लगते हैं ना, उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। तभी साथियों वहाँ पे आपके चुंबकीय प्रभाव होता है। जब लाइट ऑन हो जाएगा तो जो ऑफ होगा साथियों, तो आपके है ना चुंबकीय क्षेत्रफल साथियों, क्षेत्रफल जो है साथियों बंद हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, बंद हो जाएगा। तो भैया ये होगा। और जब लाइट को ऑफ कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र साथियों आपके फैल जाएगा, उसमें करंट आने लगेगा। तो वही है और कुछ नहीं, बहुत सरल सवाल। अब चलिए यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखेंगे भाई। यहाँ पे बताता है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बता दूं आपको कि जिन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत साथियों दोलन करते हैं, दोलन करते हैं यानी कि घूमते हैं भाई, उन्हें साथियों विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उदाहरण में साथियों रेडियो तरंगे, प्रकाश, एक्सरे, है ना। एक्सरे यानी कि जो आपकी हड्डियां भी टूटती है तो उसका जो एक्सरा होता है उसमें भी रहता है भाई, उसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे रहते हैं। और सबसे आसान तो और भी साथियों प्रकाश आपके जो विटामिन डी देता है। और साथियों यहाँ पे रेडियो जो आप सुनते हैं जो गोल गोल घूमता है उसमें का रील जो होता है ना उसको बताया गया है इसमें। अब अभी का रेडियो तो बंद हो चुका है लेकिन पहले का रेडियो को बताया जा रहा है। तो एक बार और देखेंगे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का है। तो आपको एक बार और देखना बनता है कि जिन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन यानी कि घूमते हैं साथियों, करते हैं, उन्हें साथियों विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उदाहरण के साथियों रेडियो आपके तरंगे, प्रकाश, एक्सरे, ये होंगे आपके उदाहरण में। रेडियो होगा, तरंगे होंगे, प्रकाश होगा, एक्सरे होंगे। भैया ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है साथियों पांचवा प्रश्न पूछ रहा है साथियों कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम समझाइए भाई। न्यूटन का प्रथम गति का नियम समझाइए, क्या होगा साथियों। यहाँ पे आप कहेंगे साथियों उत्तर में कोई वस्तु स्थिर है साथियों, तो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है, और चल रही है तो साथियों समान वेग से चलती रहती है। इसमें यह बताया गया है कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, भाई ये आपको बताया गया है। तो आप वैसे बताएंगे, एक बार और देखेंगे भैया कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है और चल रही है तो समान वेग से चलती रहती है साथियों, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य दबाव न लगाया जाए साथियों, बाह्य बल दबाव न लगाया जाए, है ना, घर्षण बल न लगाया जाए। तो ये आपका इसका आंसर राइट आंसर होगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। और चलिए साथियों यहाँ पे आपको बता दूं, छुआ प्रश्न बोल रहा है अपवर्तन क्या है। अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन क्या है भाई, और अपवर्तन के नियम भी लिखना पड़ेगा आपको। मैं बता दूं ये आपको अपवर्तन का नियम भी लिखना पड़ेगा। चलिए तो भैया अपवर्तन के नियम हम लोग देखेंगे।
यहाँ पे उत्तर बताया गया है आपको कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में है त्रिक रूप से प्रवेश करता है, त्रियक रूप से यानी कि जो देखिए यहाँ पे कोई माध्यम है, त्रियक रूप ये होता है साथियों कि मतलब आर पार कर देता है, आर पार है ना, रूप से प्रवेश करता है और मुड़ जाता है साथियों। जो होता है ना कि यहाँ पे मतलब ऐसे अगर कोई शीशा आप रखे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई दर्पण है, इस तरीके से इस पे फोकस जा रहा है, इस तरीके से इस पे फोकस जा रहा है और इस पे लड़ के भैया इधर आ गया, भैया इधर आ गया। वही बताया सर, यहाँ पे बताया गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है और मुड़ जाता है, इसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम भैया यहाँ पे बताइए। अपवर्तन यानी कि आप शीशा लीजिए, सूरज पे चमकाइए, सूरज का प्रकाश इस शीशे पे पड़ेगा, इस शीशे पे पड़ेगा तो फिर निकल के इधर जाएगा भैया, तो वही आपके अपवर्तन होते हैं। बहुत आसान भाषा है भैया, बहुत आसान तरीका है इसमें। कि एक उदाहरण है कि जब सूर्य उगेगा तो आप एक दर्पण लीजिए यानी कि शीशा लीजिए और शीशा के साथ यहाँ पे शीशा का जो प्रकाश है शीशे पे पड़ेगा, शीशे पर से पड़ने के बाद कोई और आप चमका सकते हैं, जैसे चमकाते हैं ना, कोई चमकाता है, तो वैसे साधु वो साधु आपके अपवर्तन हो जाते हैं। चलिए अब इसका साधु यहाँ पे आपतित किरण अपवर्तित किरण है ना, अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसमें साधु यहाँ पे बताया गया है आपके, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण साथियों, और यहाँ पे अभिलंब एक ही तल में होती है। क्या होता है साथियों? एक ही तल में होता है ये। चलिए अब यहाँ पे दूसरा भी है इसका एक और, यहाँ पे बताएगा साथियों कि आपतन कोण के, आपतन आप कहेंगे आपतन कोण के साइन और साथियों अपवर्तन कोण के है ना, अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियत रहता है साथियों। इसका क्या होता है कि जो नियत रहता है, समान रहता है, स्नेल का नियम साथियों यहाँ पे होता है, स्नेल का नियम हो जाता है। आप कहेंगे स्नेल का नियम हो जाएगा प्यारे दोस्त। अब चलिए ये हो गया आपका। अब आता है यहाँ पे सातवां प्रश्न, यहाँ पे आता है सातवां प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का वर्णन कीजिए, है ना। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का वर्णन कीजिए भाई। तो आपको वर्णन करना है, तो चलिए भैया ये सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न को भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बता दूं भैया कि उत्तल लेंस वास्तविक, उल्टा, छोटा, बड़ा तथा साथियों आभासी, सीधा प्रतिबिंब बना सकते हैं। प्रतिबिंब बना सकता है भैया, ये आपको बताया गया है इसमें। यहाँ पे आप कहेंगे उत्तल लेंस की बात चल रही है भाई, तो यहाँ पे आप कहेंगे उत्तल लेंस वास्तविक, उल्टा, छोटा, बड़ा तथा आभासी, सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। यह वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। भैया ये वस्तु अगर दिखाई दे कहीं से भी तो ये अपने अंदर कैप्च कर लेता है, यानी कि कैप्चर कर लेता है, ले लेता है भाई। और ये साथियों इसमें बताया गया है कि वास्तविक में साथियों उल्टा, छोटा, बड़ा तथा आभासी, सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। इसमें कई सारे 1 2 3 4 5 तरीके से ये बना सकता है, 5 तरीके से, और भी तरीके हैं इसके, है ना। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसे भी आप याद कर लेंगे। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है भाई 8वां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति में अंतर लिखिए। विद्युत ऊर्जा और साथियों एवं विद्युत शक्ति में अंतर लिखिए, यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको अंतर बताना है प्यारे दोस्त। यहाँ पे आप अंतर बताएंगे, विद्युत ऊर्जा कुल, है ना, कुल किया गया कार्य साथियों। यहाँ पे आप कहेंगे विद्युत ऊर्जा कुल किया गया कार्य, ई बराबर साथियों PT आप लिखेंगे, ई बराबर PT लिखेंगे। एक समझाने के लिए सूत्र में बता रहा हूँ साथियों। विद्युत शक्ति कार्य करने की दर साथियों, यहाँ पे P बराबर VI, है ना, रहेगा आपका। तो बस वही लिखना है आपको और ज़्यादा नहीं। अब भैया आता है यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसे भी आपको बताना है। तो भाई चलिए हम लोग देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है।
आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? चलिए भाई, अब यहाँ पे आप कहेंगे किसी सेल या बैटरी के साथियों अंदर इलेक्ट्रोलाइट आपके जो होते हैं साथियों के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को साथियों आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं भैया। चलिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कहेंगे, एक बार और देख लेते हैं साथियों। आप कहेंगे किसी सेल या बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है साथियों, जो आपके करंट के हिसाब होता है ना, के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए, दर्पण सूत्र लिखिए भैया। दर्पण सूत्र आप इस तरीके से लिखेंगे। दर्पण सूत्र आप इस तरीके से लिखेंगे, एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस में साथियों यहाँ पे आप लिखेंगे एक बटा यू। ये आपका सूत्र होता है। तो भाई, ये 10 आपके टॉप 10 क्वेश्चन रहे हैं क्लास 10th 2026 बोर्ड एग्ज़ाम साइंस का। और हमें लगता है प्यारे दोस्त कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लेंगे, अन्यथा आपके नंबर कम आ सकते हैं। प्यारे दोस्त, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। और साथियों, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है ताकि आपका अच्छा नंबर आ जाए। 95 में 100 में से भैया 99 तो आपको किसी भी हाल में लाना है, तभी जाके कहीं बात बनेगी। नहीं तो आप सोचते ही रह जाएंगे कि मैंने क्या कर दिया, फिर मौका नहीं मिल पाएगा भाई। इस बात को मैं बता रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा फटाफट कमेंट कर दे भाई। फटाफट तो कमेंट करना बनता है किसी भी हाल में। तो चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।